वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय बहादुरगढ़ के सौजन्य से प्रिंसिपल डॉक्टर राजवंती शर्मा जी व डॉक्टर नेहा नैन जी के नेतृत्व में पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परनाला में वहां के स्टाफ की मौजूदगी में सौहार्दपूर्ण माहौल के बीच पौधारोपण किया गया। वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय की ओर से डॉक्टर राजवंती शर्मा जी और साथ में है डॉक्टर नेहा नैन जी, जिनके नेतृत्व के अंदर ये आज यहाँ पे राजकीय विद्यालय परनाला के अंदर पौधारोपण का कार्यक्रम यहाँ पे है और इस स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे साथ दे रहे हैं इस पौधारोपण में। मैं जानना चाहूंगा आपसे, कैसा महसूस कर रहे हैं जी आपके स्कूल के अंदर इस टाइम पौधारोपण का कार्यक्रम वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय की तरफ से ये किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हर्ष महसूस हो रहा है। इस समय बारिश का मौसम है और प्लांटेशन जो किया जा रहा है मैडम की तरफ से, हमें अपने स्कूल में मैडम का वो करके बहुत ही हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे जी? हमारे स्कूल में जो है कन्या विद्यालय महाविद्यालय के द्वारा वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय के द्वारा प्लांटेशन किया जा रहा है। ये बहुत ही गौरव की बात है और हम इसमें अपना फक्र महसूस करते हैं कि इन्होंने हमारे ही स्कूल को चुना और हम इनका सहयोग भरपूर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे ही स्कूल को चुना, हम फक्र महसूस करते हैं इस चीज का। तो डॉक्टर राजवंती शर्मा जी, आप बताएं कि आपने ये जो परनाले का स्कूल है राजकीय विद्यालय, आपने इसको जो चुना, इसके पीछे क्या कारण था? इसमें सबसे पहला रीज़न तो ये है कि हमने परनाला गांव को गोद ले रखा है और हम परनाला गांव की लगभग अलग अलग साइट्स पे जाकर वर्ष भर इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं। अब क्योंकि हमने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम शुरू की हुई है और उस मुहिम के तहत हम पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाने हेतु प्रकृति का जो पहले सौंदर्य था उसी सौंदर्य को लौटाने हेतु इसमें हमारा जो रेड क्रॉस यूनिट है वो अपना एक बहुत ही रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दे रहा है और इन मैडम नेहा जो कि रेड क्रॉस के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं और हमारे रेड क्रॉस वॉलेंटियर्स ये आगे बढ़कर बहुत ही उत्साह के साथ पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं और हर जहाँ भी प्लांटेशन हो रहा है, जहाँ भी हम लगा रहे हैं वो हमें इस बात का एश्योरेंस दे रहे हैं कि ये खाली एक प्लांटेशन आज के लिए नहीं है, बल्कि हम इन पौधों की रक्षा भी करेंगे, इनका संरक्षण भी करेंगे और इस उद्देश्य को, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि हमें अपनी प्रकृति को बचाना है, अपनी प्रकृति के उसी सौंदर्य को उसी रूप में दोबारा से लेकर आना है, अपनी धरती को हरा भरा करना है ताकि सभी प्रफुल्लित हो सके और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट होने से बच सके। ग्लोबल वार्मिंग जैसे जिनके दुष्प्रभाव पूरा विश्व झेल रहा है उनको दूर करने में एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से है और हम सभी जब मिलकर इस काम को करने के लिए आगे आएंगे, आज जैसे हमें परनाला का जो ये स्कूल है, यहाँ हमने पीछे हेल्थ से रिलेटेड एक प्रोग्राम किया था, योगा, हमारी रेड क्रॉस वॉलेंटियर्स के द्वारा योगासन खुद भी किए थे, बच्चों को भी सिखाया गया था। उसका बेसिक पर्पस था कि हेल्थ को किस तरीके से हमें मेंटेन करके रखना है ताकि हम विभिन्न बीमारियों से बचे रहें और जब जब हम यहाँ आते हैं तो हमें यहाँ आकर प्रिंसिपल सर और यहाँ का जो पूरा स्टाफ है और बच्चे हैं, जो भी एक्टिविटी हम करना चाहते हैं, हम ये महसूस करते हैं कि ये दिल से इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनकी भी दिली इच्छा है कि हम अवेयरनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और जो भी हमारे समाज में जहाँ जहाँ जागरूकता की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ सुधार की आवश्यकता है, उस सुधार को करने में अपना योगदान दे, वो कंट्रीब्यूशन हमें मिलता है और बस बहुत ही हंसी खुशी के साथ और उत्साहपूर्वक ये हमें
सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो जब हम बाहर का शुरू करते हैं तो हम हमेशा परनाला गांव से और परनाला के जो स्कूल है हवा के अंदर जहर ना घुले, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आज ये जो पौधारोपण का जो एक सिलसिला चल रहा है बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी पृथ्वी को बहुत ज़्यादा पेड़ों की आज ज़रूरत है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर हम पौधारोपण जो कर रहे हैं, अगर उसके बाद इनकी सुरक्षा का अगर हम ख्याल करें तो ज़रूरी है कि ये पौधा 2-3 साल के अंदर इतना बड़ा हो जाएगा कि ये अपनी सुरक्षा फिर खुद ही कर लेगा। क्या कहना चाहेंगे जी आप इस बारे में कि पौधे की सुरक्षा कितनी ज़रूरी है? बिल्कुल आपने सही कहा है। जिस तरह से एक बच्चा होता है, बच्चे का लालन पालन पोषण करते हैं, हाँ जी। उसी तरह से ही पौधा भी, जी पौधे की सुरक्षा भी एक बच्चे की तरह ही की जाती जी है। जी और एक पौधा 2-3 साल में एक वृक्ष का रूप ले लेता है जी। और वो इतनी ऑक्सीजन देता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग, जो वैश्विक उष्णता जो जी। आज है, जिससे सारा विश्व प्रभावित है जी। और प्रताड़ित है, जी। उससे मुक्ति हमें केवल जो है वृक्ष ही दिला सकते हैं। और जैसे बारिश का समय पर न होना, प्रदूषण बढ़ना और बहुत सारे जो हैं इसके कारक हैं, तो हमें जो है ना पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से ही हम बीमारियों से, गर्मी से, बढ़ती हुई गर्मी से, पिघलते हुए ग्लेशियरों से तो हम बचा जा सकता है। जैसे कि आदरणीय मैम ने बड़ा अच्छे से बताया। जी। तो बहुत प्रकृति जो है, प्राचीन ऋषि मुनि आश्रमों में रहते थे, वनों में रहते थे, और वो एक संदेश था कि वनों में ही सुरक्षित और शांत वातावरण उपलब्ध होता है, कि लोग जो है ना पर्यावरण से जुड़े, प्रकृति से प्रेम करें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, तो जिससे कि वो हम स्वच्छ हवा हमें मिले और हम दीर्घायु हों। नेहा नैन जी, आपसे भी जानना चाहूँगा कितना लक्ष्य रख रखा है आपने इस पृथ्वी को हरा भरा करने के लिए? लक्ष्य की कोई सीमा नहीं होती सर, मेरा ये मानना जी, है। जी। लेकिन पर फिर भी बहादुरगढ़ शहर हमारा अपना शहर है और इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज के चादर ओढ़े ये शहर है, जी। तो इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। जहाँ भी इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ वायु भी जहरीली होती है, वहाँ की जो मिट्टी होती है उसकी उपजाऊ क्षमता भी कम चली जाती है और वहाँ पर गर्मियाँ भी बढ़ जाती है, तापमान अक्सर बढ़ जाता जी। है। और इन तीनों चीज़ों से निजात केवल हमें पेड़ पौधे ही दिला सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला में, जो कि कोएड स्कूल है, यहाँ हमने स्पेशली इसलिए पौधों को लगाया है क्योंकि यहाँ एक बड़ी तादाद में बच्चे हैं, हमारी भावी पीढ़ी है। हाँ जी। पहले तो हम उन्हें ये दिखाना चाहेंगे कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपके लिए कितना कंसर्न है, वो आपकी कितनी तरजीह करते हैं, वो आपकी कितनी परवाह करते हैं कि तुम्हें जो वर्तमान में जो तुम्हें मिल रहा है उससे कहीं अच्छा भविष्य तुम्हें वातावरण के रूप में, अच्छे वातावरण के रूप में मिले। दूसरा, हम उन्हें ये भी सिखाना चाहते हैं कि वो देखें और सीखें कि जो कार्य तुम्हारे पूर्वज करके गए हैं तुम्हें वो ही आने वाली पीढ़ी को भी देना है। पौधों को काटना नहीं है, पौधों को रोपित करना है, पौधों का लालन पालन करना है। तो जैसे आजकल संयुक्त परिवार खत्म हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये पौधों का लालन पालन भी बच्चों को ये सिखाएगा कि हमें एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए, हमें पालन पोषण करना चाहिए। डॉक्टर नेहा नैन जी ने सुरक्षित भविष्य की कामना की है। आप एक वॉलंटियर हैं, कल का एक भविष्य है, भारत देश आपका और हमारा सबका है, पृथ्वी भी हमारी सबकी है। पौधों के लिए क्या कहना चाहोगे, क्योंकि पौधे पृथ्वी का श्रृंगार है, अब इसके बिना पृथ्वी का श्रृंगार अधूरा है। क्या कहना चाहिए आप? सर, कहने में तो जैसे हम अपना मतलब देखभाल करते हैं उस तरीके से हमें अपने जो आसपास पेड़ पौधे हैं उनकी भी देखभाल करनी चाहिए। आगे आने वाले टाइम ऐसा आ जाएगा कि एक एक पेड़ को आदमी तरसेगा, ऑक्सीजन की लेवल बिल्कुल कम चला जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ जाएगी। आज देख सकते हैं कि कितनी गर्मी हो रखी है आज के टाइम पे, तो आगे आने वाले में अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमें मतलब मुसीबतों का सामना, बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे उस मुसीबत से बचने के लिए? सर, पेड़ लगाने के लिए कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हम अपने इन्वायरमेंट को स्वच्छ या फिर साफ रखना चाहेंगे तो पेड़ हमें लगाने ही चाहिए। लगाने ही चाहिए। पेड़ लगाएंगे तो हम अपना सुरक्षित भविष्य देखेंगे, और नहीं तो जैसे इस बच्ची ने कहा भी कि सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अंदर इस वक्त वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर राजवंती शर्मा जी और साथ में डॉक्टर नेहा नैन जी यहाँ पे पौधा वितरण
जो किया जा रहा है, एक बहुत ही खूबसूरत पल मैं देखने लग रहा हूँ, क्योंकि ये पौधे जो बहुत ज़रूरी है हमारे इस पृथ्वी के लिए, यहाँ पे इस वक्त राजवंती जी गिफ्ट कर रही हैं। कुलदीप सिंह जी को ये गिफ्ट किया और डॉक्टर राजवंती जी ने मंजू रानी जी को एक पौधा, बहुत ही सुंदर सा पौधा ये गिफ्ट किया। और इन खूबसूरत पलों को मैं अपने कैमरे के अंदर इस वक्त कैद कर रहा हूँ और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि मेरे सामने ये जो आदर्श मेरे टीचर जो खड़े हैं, जिनसे कभी मैं पढ़ा हूँ, आज मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मेरे पोती पोतियाँ पढ़ रहे हैं। और मैं धन्यवाद करूँगा हर टीचर का, क्योंकि यही है देश के सच्चे देशभक्त। और आज वो देशभक्ति की मिसाल पौधा लगाने के कार्यक्रम से भी कही जा रही है। और मैं एक बार फिर आपके पास, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हरियाली हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको जी? बहुत बढ़िया लग रहा है। आप बताओ जी, आपको कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने तो काफ़ी पौधे लगाए हैं सर, हज़ारों की संख्या मॉडल संस्कृति स्कूल में जितना भी उनको मिला है, जैसे सौंदर्यीकरण का जितनी भी भूमिका जाती है उसमें बहुत तरह के, जैसे मेडिसिन से रिलेटेड परमानेंट पौधे, और उसमें काफ़ी मतलब काफ़ी कोशिश रहती है सर। मैं हमेशा इसमें कार्यक्रम में बढ़ चढ़ती हूँ। आपके घर के आसपास में आपने कितने पौधे लगाए? क्योंकि बहुत जरूरी है वहाँ भी। हाँ जी, मेरे घर में पास में पार्क पड़ता है, पूरी नर्सरी है, और मैंने ऊपर छत पे पूरा एक अपना बगीचा बना रखा है। देखो, पूरी छत पे बगीचा बना रखा है, इसी नाम से हो जाए एक बार ताड़ियां लग। था